चाहिए। प्रपंच ना हो, पंचायत ना हो, एकांत में भगवान का नाम जपते जपते प्राण। इसलिए मरते समय आप लोग सावधान रहिएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, मरते समय कोई बताए ना बताए, अभी याद रखना, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ना एक दिन, नहीं मरोगे। हाँ, तो इसलिए याद रखना, मेरी बात गांठ बांध लेना। घर वाले कोई रोए तो रोने मत देना, चुप रहो। अभी मरे कहाँ है, अभी भजन करो भगवान का। मर जाए तब रोना। हाँ, श्री भरत जी महाराज दूसरे जन्म में मृग बन के आए और उस मृग की योनि को उन्होंने छोड़ा। तीसरे जन्म में एक पंडित जी के घर में उनका फिर से जन्म हुआ। अब भरत जी को पता था मैं पिछले जन्म में मृग बना था, आज फिर मनुष्य बना हूँ। अब मैं गलती नहीं करूंगा। अब वो चुप रहा करते और प्रेम से भजन किया करते। हाँ, पिताजी बोले गायत्री मंत्र याद कर लो, भरत जी बोले नहीं हम याद नहीं करेंगे। याद कर लो, याद। भरत जी बोले हम पढ़ लेंगे तो फिर पिताजी शादी ब्याह करा देंगे, फिर हम उलझ जाएंगे पत्नी बच्चों में, भजन नहीं कर पाएंगे, जिसलिए आए हैं। भरत जी चुप हो गए। लोग मूर्ख कहते हैं, मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी मर गए, भाइयों ने उन्हें रोटी दी। एक दिन भौजाइयां बोली ये बादाम का हलवा खाता है, हट्टा कट्टा हो गए, तुम दुबले पतले हो गए, इसे कोई काम करा। तो भाइयों ने खेत भेज दिया, धान बो दी है, चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी बाजा बजा रहे हैं और चिड़ियों से कह रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया, भर भर पेट में बैठा हूँ, कोई नहीं उड़ाएगा, खाओ। चिड़ियों को धान खिलाते। भाइयों ने आके तमाचा मारा, मूर्ख, पूरे ही मूर्ख, निकाल दिया घर से। जंगल में विचरण करने लगे। अच्छा, संत का ना अपमान नहीं होता, याद रखिएगा। जो संत है, जो अंदर से संत हो गया, उसे आप लात मार दो, जूता मार दो, थप्पड़ मार दो, गाली दे दो, उसके ऊपर थूक दो, उसे अपना अपमान नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं। जो अपने आप को शरीर मानेगा उसका मान सम्मान होगा, अपमान होगा। जो अपने आप को आत्मा मान बैठा है उसका क्या अपमान, उसका क्या सम्मान। तो संत का तिरस्कार करो, फिर भी उसका स्वभाव वैसा रहे, समझ लेना ये असली संत है। भरत जी को बुरा नहीं लगा कि तुमने हमें घर से निकाल दिया, प्रसन्न थे और जंगल में भजन। एक दिन जंगल का राजा भरत जी को पकड़ के ले गए और भद्रकाली के मंदिर पे उनका सिर काटना चाहा। भद्रकाली को लगा सच्चे भगत की बलि चढ़ा रहे हैं मूर्ख लोग। प्रकट होकर भद्रकाली ने भगत की रक्षा करी और भरत जी को बचाया, उन दुष्टों का दमन किया। एक दिन भरत जी महाराज विचरण कर रहे थे, तभी सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़ करके सत्संग करने जा रहा था। बस थोड़ी सी चर्चा कहूंगा, ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए। इसके बाद आगे का सब्जेक्ट कल कहूंगा। ये बहुत विवेकी पुरुषों के लिए है, ये वेदांत का सब्जेक्ट है। आप थोड़ा बुद्धि लगाइएगा और इस प्रसंग को जरूर सुनिएगा। भरत जी महाराज आज विचरण कर रहे हैं, राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहे हैं। उसी समय राजा रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया, तो उस बीमार कहार की जगह भरत जी को लगा लिया। अब भरत जी पालकी लेकर रहुगण की चल रहे हैं, पर वो ठहरे संत। उन्होंने सामने चींटियों का झुंड देखा तो उन्होंने छलांग लगा दी, और जब छलांग लगी तो राजा रहुगण पालकी पर बैठे तो उनके सिर पे पालकी टकराई। राजा बोला क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे भाई समझाया है भाई, राजा बड़ा खतरनाक है, टेढ़ा मत चल, सीधा चल। भारत तो संत थे, उन्होंने फिर देखा चींटियां हैं, पांव के नीचे ना दब जाए, छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण के पालकी ऐसे टकराई कि रक्त बहने लगा, लाल हो गई। रहुगण ने क्रोध से आग बबूला होते हुए पर्दा हटाया। अरे मूर्ख, कौन है जिसने मेरा तिरस्कार किया है? कहारों ने इशारा किया, ये इसने छलांग लगाई है। अच्छा, अब व्यंग वचन बोला रहुगण, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ना हट्टे कट्टे थे, मोटे तगड़े, तो व्यंग बोल रहा है, बड़े दुबले हो, बड़े पतले हो। भरत जी ने मन में विचार किया कि आज तक मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन आज इस मूर्ख को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी पालकी, इसका बोझ कंधे पे उठाया है और संत का अपमान इसने कर दिया, मेरा अपमान कर रहा है, ये नर्क जाएगा। और मैंने इसे ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत ने उठाई वो नर्क चला गया। संत जिसका बोझ उठा लेते हैं ना भक्तों, फिर उसे नर्क नहीं जाने देते। संत जिसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं उसे नर्क कैसे जाने देते? आज राजा रहुगण को श्री भरत जी ने उपदेश दिया, राजन तुमने कहा हमें मारोगे, पहले ये बताओ तुम मारोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? किसे मारने की बात कर रहे हो, शरीर को या आत्मा को? शरीर तो जड़ है, शरीर तो मरा मराया है, उसे क्या मारोगे? और आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना आत्मा जलती है, ना मरती है, ना गलती है, ना आग जलाती है, ना पानी गलाता है, ना हवा उड़ाती है। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, फिर मारोगे किसे?
बात बड़ी गंभीर है, ये प्रश्न खड़े हो गए तो इनका समाधान देना पड़ेगा। भैया आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? किन किन 5 चीजों से? हाँ? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर हम सबका शरीर बना है। अच्छा, शरीर जब आप मर जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो क्या मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? हाँ? क्या चला जाता है? शरीर चला जाता है तो आप मर गए। हाँ? शरीर चला गया तो मर गए। शरीर कहीं नहीं जाता, क्या जाती है? आत्मा निकल गई, मर गए। अच्छा, मर क्या गए? 5 तत्वों से मिलकर बने थे, 5 में समा गए, मर कहां गए? तो मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? ना तो शरीर मरती है ना तो आत्मा मरती है। शरीर तो जड़ है, आत्मा निकल गई तो शरीर को कुल्हाड़ी से काट दो दर्द होता है, आग में जला दो दर्द होता है। जब तक आत्मा थी तब तक शरीर काम कर रहा था। याद रखना भक्तों, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे मोबाइल सेट और सिम कार्ड दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। मोबाइल सेट की तरह है शरीर, सिम कार्ड की तरह है आत्मा। दोनों अलग है ना, मोबाइल अलग है, सिम अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब मैं मरा तो शरीर तो पड़ा था, मरने के बाद शरीर ज्यों का त्यों होता है, हाथ, पांव, आंख, नाक सब होती है। क्या नहीं होती? आत्मा नहीं होती। आत्मा निकल गई, मर गए, और मर गए तो क्या करो? जला दो। जलाने का अर्थ है 5 चीजें 5 में मिल गई। पृथ्वी, पृथ्वी में, वायु, वायु में, अग्नि, अग्नि में, आकाश, आकाश में, जल, जल में, 5। अब आत्मा चली गई। आत्मा कौन है भाई? आत्मा कहाँ से आई, कहाँ चली गई? कुछ जानकारी है आत्मा के बारे में? कहाँ से आई, कहाँ चली गई? ये आत्मा क्या थी, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है? आज मैं आत्मा के बारे में थोड़ा सी बात कह दूं, शायद आपको समझ में आ जाए। आत्मा कौन है? आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा कहते किसको? आइए समझते हैं आत्मा क्या है। दर्पण तो आप रोज ही देखते हैं। जब दर्पण में आप देखते हैं तो उसमें कुछ दिखता है। क्या दिखता है? आपकी शक्ल दिखती है, आप दिखते हैं। तो वो आप हैं? कौन है वो? दर्पण में जब देखते हैं आप तो कौन दिखता है? वो आप नहीं होते, वो आपका प्रतिबिंब होता है। हाँ? वो आप होते हैं क्या? वो आप नहीं है, वो आपका क्या है? वो आपका, वो आपका प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में नजर आता है, हूबहू हम जैसा दिखता है। हाँ? हमारा ही है ना, हमारा है तो हमारे जैसे दिखेगा, हमारा प्रतिबिंब तो हमारे जैसे दिखेगा, आपका तो आपके जैसे। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे शरीर है दर्पण, और इस दर्पण में आत्मा है परमात्मा का प्रतिबिंब। परमात्मा का प्रतिबिंब शरीर के दर्पण में नजर आता है, तो आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा का स्वरूप ही परमात्मा है। वो परमात्मा से निकलकर हम तक आती है और हमसे निकलकर परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे आपका प्रतिबिंब आपके अंदर से प्रकट हुआ और आपके अंदर ही लीन है। आपसे अलग हुआ क्या? दर्पण आया सामने तो प्रतिबिंब आया, दर्पण गया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? जवाब है, जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में प्रकट होता है और फिर लीन हो जाता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा से प्रकट होती है, परमात्मा में जाकर समा जाती है। ये आत्मा का स्वरूप है। शरीर और आत्मा ना, शरीर मरता है, शरीर तो मरा मराया, उसे मारने की जरूरत क्या? वो तो आत्मा निकल गई तो मरा है, आत्मा आ गई तो फिर जिंदा हो जाएगा, तो वो तो मरा मराया। आत्मा भी नहीं मरती, शरीर भी नहीं मरता। मरता कौन? कौन मरता? एक बात बताऊं, मरता कोई है ही नहीं, कोई नहीं मरता। अच्छा, कोई नहीं मरता, फिर ये फलाने जी मर गए, लोग लिखते हैं फलाने मर गए ना, कोई नहीं मरता। आज मैं आपको ये ज्ञान की बात बता दूं, कितना समझते हैं आप जाने, कोई मरता है ही नहीं। एक बात बताओ, बिलासपुर की एक लड़की, उसका विवाह हो गया रायपुर में, तो बिलासपुर छोड़ के रायपुर चली जाएगी कि नहीं? हाँ, चली जाएगी, शादी हो गई।
लड़की पली बिलासपुर में, खाई बिलासपुर में, आंगन बिलासपुर में, माँ बिलासपुर में, पिता बिलासपुर में, भाई बहन सब बिलासपुर में, शादी रायपुर में हो गई। तो बिलासपुर एक पल में छूट गया कि नहीं? हाँ या ना? छूट गया। जैसे वो लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल चली गई, ऐसे हम ये दुनिया हमारा मायका है, ये हम मायके में हैं। और जब हम मरते हैं ना तो मरते नहीं हैं, अभी तक मायके थे, अब ससुराल चले गए अपना हिसाब किताब देने के लिए। तो ससुराल जाने को आप मरना कहो तो कहो, हम तो नहीं मानते कि कोई मरता है, कोई मरता है ही नहीं। ससुराल जाओगे, अभी तक यहाँ मृत्यु लोक में है और फिर आत्मा निकल के अपने उस लोक में चली जाएगी जहाँ हिसाब किताब देना है। कर्म अपने यहाँ पे हमने जितना किया अच्छा बुरा उसका हिसाब किताब दो, वहाँ जाओ। वो ससुराल, वहाँ माई बाप, भगवान कहाँ हमारे? त्वमेव माता, बोलो बोलो सभी लोग गाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा। तो भगवान हमारे कौन है? माता पिता। तो हमारे माता पिता भगवान है, ये बात तो समझ में आ गई। तो हमारे भगवान का घर तो ऊपर है ना, बैकुंठ में ऊपर रहता, तो हम भी चले गए तो अपने घर गए, हमारे थोड़ी है। तो महाराज जी फिर मरे नहीं तो फिर आप दोबारा आते क्यों नहीं? आते। लड़की मायके से ससुराल जाती है फिर आती है तो रूप बदल कर आती है। जब गई थी ना तब वो सिंपल कपड़े पहनती थी, हाँ मायके वाले कपड़े पहनती थी, हल्के फुल्के पहन लेती थी, हाँ? और ससुराल जाती है ना तो फिर वो वाले कपड़े नहीं पहनती जो मायके में पहनती है। फिर आती है ना रूप बदल के, हाँ चूड़ी, मंगलसूत्र, साड़ी और मांग और बढ़िया पिता पहचानी, अरे मेरी बेटी, अच्छा अच्छा। कभी कभी होता है, कभी कभी होते। जब लड़की ससुराल से मायके आती है ना तो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई पहचान, अरे मेरी बहन है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे अपनी है। आहा, देखो लड़की आई, रूप बदल कर आई। ऐसे हम मरेंगे फिर मिलेंगे तुम्हें, हाँ पर रूप बदल कर मिलेंगे। अगले जन्म में हम कुछ और बन जाएंगे। पशु पक्षी जीव जंतु जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा है कि आत्मा जैसे आप कपड़े बदलते हैं ना, हमने कपड़े बदले, जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर रूपी कपड़ा बदलती है। कभी पुरुष का कपड़ा, कभी स्त्री का कपड़ा, कभी चींटी का, कभी हाथी का, ये बदलना है, बदल जाता है। मर के जाएंगे आत्मा दूसरा चोला धारण कर लेगी, फिर यही आना है आपके आसपास। ये जो आपके घरों में चींटियां घूम रही है ना, हो सकता है में से एक आध आपकी बहन हो जो मर गई थी बचपन में। आपकी दादी अम्मा बैठी है कहीं आजू बाजू में, हो सकता है आपकी पड़ोसन बन के आ गई दादी अम्मा। आपकी सास की सास की सास आपकी पड़ोसन बन के आई है, बहुत झगड़ा चल रहा है। ये सब कौन है? इसलिए कहते हैं सबसे प्यार से रहो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब में वही परमात्मा विद्यमान है, सब में वही समाया। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए आत्मा। और अब ये प्रश्न खड़ा हुआ महाराज जी, यदि आपकी बात सही है तो फिर हमने पाप किया, पुण्य किया, गुरुजी कहते हैं नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे। भाई नरक स्वर्ग भी तो जाना रहता है, तो नरक स्वर्ग कौन जाता है? भाई नरक कौन जाएगा? आत्मा तो जाती नहीं है नरक, शरीर भी नहीं जाता, यही पड़ा रह जाता है, आपने देखा होगा। फिर नरक कौन जाता? गुरुजी कहते हैं 28 प्रकार के नरक होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फिर नरक कौन जाता है? नरक कौन जाता है पता है आपको? आज हम बतलाएंगे नरक कौन जाता है। पहले तो ये जानना आवश्यक है आपके शरीर कितने हैं। आपके शरीर कितने हैं भक्तों? आपके पास आपके शरीर कितने हैं? कितने? हम सभी के पास शरीर होते हैं 3, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर 2 नहीं 1 है। इनके नाम अलग अलग होने को कुछ लोग 3 कहते हैं, जबकि ये 2 हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर 2 शरीर है। कारण शरीर चिता में जल जाता है और वो सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाता है। ये बात शास्त्रों की है, बड़ी गंभीर है, आप सुनिएगा। हम सबके पास कितने शरीर होते हैं? 2 शरीर। आपका ये जो बैठा हुआ है ना शरीर, ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर है। ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर और होता है, वो कब दिखता है? वो भी होता है, आपने देखा भी होगा कई बार। आओ मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब आप रात को सो जाते हैं तो रात को ना सपना आता है। आपने कभी सपना देखा कि नहीं?
कई बार देखा। अच्छा, सपने एक मैया बिलासपुर की थी, उन्होंने कहा महाराज जी आज सपने में हम हरिद्वार गए और खूब गंगा नहाए। तो लो भैया तुम तो बिलासपुर में सो रही थी खिड़की दरवाजे बंद करके, ये गंगा जी कौन पहुंच गया? अब वहां आप नहा रही हो, अब बताओ ये गंगा में नहाने वाला शरीर कौन है? नहा रहा है ना, और आप सवेरे याद भी है आज मैंने गंगा नहाया सपने में। हाँ, और जब गंगा नहा रहे थे तब हाथ पांव पेट पीठ नाक कान सब था के नहीं? तो भैया आपका तो शरीर यहाँ सो रहा था, वहां कौन था? वो कौन था? वो स्वप्न का दृष्टा जो है उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। और याद रखना ये बात श्री कबीरदास जी ने मोहर लगाई, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर मर जाता है, जल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, पर वो सूक्ष्म शरीर और मन कौन? हमारा जो मन है ना, ये मन कभी नहीं मरता, याद रखना। चिता में शरीर जलता है, आपका मन नहीं जलता, आपका मन ही उस सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग और नरक जाता है और वो आपके पापों का फल भोगता है। ये विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा कठिन है। कभी आओ जहां हम रुके हैं वहां आओ, वहां बैठो, इन पर चर्चाएं हो थोड़ी गंभीर तो बातें समझ में आए। यदि आपको इसमें और प्रकाश डालना हो और समझना हो तो जहां हम रुके हैं आप आके हमसे मिल सकते हैं। सब लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, कभी भी आओ, कभी भी नहीं समय है उसका। सवेरे 10 बजे से 11 बजे के बीच में आओ और शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। यहाँ से भी जाने के बाद 8 बजे तक आप मिल सकते हैं। और सवेरे 10 बजे से 9 बजे से 11 बजे तक आइए, आपका स्वागत है, मिलिए, जो प्रश्न करना है करिए। हाँ, तो शरीर और आत्मा के बारे में जब श्री भरत जी महाराज ने उपदेश दिया तो राजा रघुगण अवाक रह गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, आपने तो मेरा ज्ञान धुल दिया, अब मुझे ज्ञान दीजिए। राजा रघुगण बोला प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप कहते हैं आत्मा निर्विकार है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। हाँ, रघुगण बोला प्रभु एक बटलोई को पानी को, एक बटलोई में चावल डालो, पानी डालो, चूल्हे पे रख दो तो चूल्हे की आग सबसे पहले बटलोई को तपाती है, फिर बटलोई की तपन पानी को गर्म करती है, पानी की गर्मी चावल को गर्म करती है, फिर चावल पक करके भात बन जाता है। तो ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा शरीर पर प्रभाव पड़ता होगा, शरीर के द्वारा मन पर प्रभाव पड़ता होगा, मन के द्वारा बुद्धि पर प्रभाव पड़ता होगा, बुद्धि के द्वारा आत्मा प्रभावित होती होगी। तब भरत जी ने कहा हो तो बड़े मूर्ख पर ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, चुप रहो। सुनो भाई, बटलोई में चावल रखा है पर थोड़ा सा पत्थर डाल दो, एक आध कंकड़ पत्थर डाल दो तो चावल तो पक जाता है, क्या पत्थर पकता है? जैसे आग का प्रभाव पत्थर पर नहीं पड़ता, ऐसे आपकी सुख दुख इंद्रियों का प्रभाव मन पर तो पड़ेगा। आपके देखने का, सुनने का, अच्छा लगा बुरा लगा, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है, आत्मा पर कभी भी किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो सारे प्रभावों से मुक्त है, वो तो एक प्रकाश है, आत्मा एक प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश जिससे हम चल रहे हैं। ये समझिए कि जैसे बैटरी मोबाइल को चलाती है, ऐसे आत्मा हमें चला रही है। श्री भरत जी के ज्ञान से रघुगण चरणों में गिर पड़े। 28 नरकों का वर्णन परीक्षित को सुखदेव जी ने कराया। परीक्षित डर गए, प्रभु कैसे बचूं? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं अजामिल नाम का पापी था, मरते समय भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम लेकर मरा अजामिल, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, एक नाम ने अजामिल को उतार दिया। याद रखना भक्तों, एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाती है, ऐसे राम का नाम बड़े से बड़े पाप को नष्ट करता है, इसलिए राम का नाम जपते रहिए। अजामिल इसके उदाहरण है। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, आप सभी पीले पीले वस्त्र पहनकर आइए और टॉफी खिलौने जरूर लाइए और यहाँ पर बरसाइए जब उत्सव मनाया जाए। कल बाल लीला, भगवान का बाल उत्सव, जन्मोत्सव होगा, आप समय से आइए, सबको लाइए। हमारी माताएं बड़ी, हमारी आपसे शिकायत यही है कि आप लोग बड़ा लेट आती हो मैया, 3 बजे कथा का टाइम है और लोग 5 बजे आते। सुना था भारत आधा घंटा लेट है, पर यहाँ आके देखा कि भाई बिलासपुर तो 2 घंटा लेट है। तो ये तो हद हो गई। इसलिए मेरी विनती प्रार्थना है, आप 3 का टाइम याद है तो थोड़ा सा 3 से भाई 3 बजे तो आओ, 3:15 बजे तो आ जाओ, 5 बजे तो मत आओ। कई माँ तो 6 बजे तक आई, हमने देखा, पता नहीं दिन भर क्या काम रहा।
तो घर पे पड़ोसन को, बहन को, आसपास के अड़ोसन पड़ोसन को सबको कहो कथा हो रही है। चलो, आप लोगों ने अपने पड़ोसियों को सूचित किया कि नहीं कथा के बारे में? हाँ, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कहो, बहन बेटियों को कहो, बंधु बांधवों को कहो, बहन जी भैया जी आओ, कथा चल रही है। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन बचे, आओ कथा सुन लो। आप सभी को लाइए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। श्री प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह आए। एक बार हाथी को बचाने के लिए भगवान हरि का अवतार धारण किए। समुद्र मंथन पे 3 अवतार हुए और राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। उनके यहाँ वामन भगवान प्रकट भये। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को भगवान माँ अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान भिक्षा लाकर माँ को देते हैं। माँ बोली बेटा मुझे ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा लाओ। चल पड़े वामन भगवान राजा बलि के यहाँ। राजा बलि ने देखा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवाते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य गपूरधरम्। वामन भगवान आए, सारे भक्तों ने दर्शन किया वामन भगवान का। आइए हम और आप भी दर्शन करें। वामन भगवान ने प्रेम से राजा बलि से कहा, हम 3 पग भूमि चाहते हैं, तुम देना चाहो तो। तुम्हारे खानदान में बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, 3 पग भूमि का दान हमें कर दो, करना चाहो तो। राजा बलि बोले प्रभु ज्यादा ले लो। वामन भगवान बोले लालची नहीं हूँ, इतना दे दो बहुत है। राजा बलि दान देने लगे। शुक्राचार्य जी ने रोका, वामन भगवान को दान मिला। उन्होंने शरीर को विशाल किया और पहले पग से भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल को नापा। दूसरे पग में वामन भगवान ने सत्यलोक को नापा। तीसरा पग कहाँ रखे हैं? गरुड़ से भगवान ने राजा बलि की पिटाई करवाई। राजा बलि को बंधवा कर पटकवाया और खूब मार लगवाई, इसलिए ताकि बलि विचलित हो जाए। पर बलि का प्रेम विचलित नहीं हुआ, श्रद्धा विचलित नहीं हुई। बलि चरणों में गिर पड़ा, प्रभु जितना मारना चाहो मारो, मैं आपका दर्शन करता रहूंगा। वामन भगवान को लगा शायद ही अपने वचन से मैट जाए, पर राजा बलि नहीं मैटे। और तीसरा पग राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरा धन नापा है, मुझे नाप लो। मस्तक झुका दिया। वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण रख लिया और भगवान ने राजा बलि को ही नाप लिया। बोलिए वामन भगवान। वामन भगवान ने राजा बलि को कृतार्थ किया। राजन मैं तेरी सेवा त्याग तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा क्या चाहिए? बलि बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, क्या चाहिए? तब भगवान ने पाताल का राजा बलि को बनाया है और आगामी